वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ज्ञान सर का, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दोनों विकल्प देख लीजिए। पहला है, वर्ष 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उपसभापति बनाया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का विचार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरीक्षण की जो अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कौन से ऑप्शंस हैं जो इसमें से कोई गलत दिए गए हैं या दोनों गलत हैं, ये देख करके ऑप्शन से आप बताएंगे और सही उत्तर का चयन हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन गलत दिया गया है। सेकंड सही है, जुडिशियल रिव्यू है, ये USA से लिया गया है। लेकिन जो पहला दिया गया है प्रस्तावना का विचार दक्षिण अफ्रीका से, गलत है, ये लिया गया है अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार भारत के संविधान में लिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो पहला विकल्प है, रूस का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनकी अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से सही विकल्प चयनित करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो पहला ही कथन सही है ना तो दूसरा ही। जो रूस का संविधान दिया गया विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, ये गलत है। सबसे पहला लिखित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका का और फंडामेंटल राइट्स भी यहीं से लिए गए, इसलिए जो फ्रांस दिया गया है ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगले प्रश्न में हमें फिर से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है, कनाडाई गणराज्य से प्रभावित होकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने का निर्णय लिया था। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन सा विकल्प गलत है इसका चयन करके बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन गलत है, अर्थात जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, सही है।
लेकिन जो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा का प्रतिनिधित्व देने का निर्णय है, इसके लिए आयरिश संविधान से प्रभावित हुए भारतीय संविधान के निर्माता। इसलिए ऑप्शन जो पहला है कनाडाई गणराज्य दिया गया, ये गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है कोयलो मामला भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। सेकंड है आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन देख करके गलत विकल्प चयन करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला कथन गलत दिया गया है। कोयलो मामला जो भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची है उससे रिलेटेड है, ना कि 8वीं से। बाकी दूसरा सही है कि आर्थिक नियोजन भारत के संविधान के तहत समवर्ती सूची का विषय है। 491 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है केशवानंद भारती मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सेकंड है भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला कथन गलत है। बेरूबारी यूनियन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार घोषणा की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि केशवानंद भारती मामले में माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 492 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है सबसे पहले संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन यूके में शुरू की गई थी। सेकंड है संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसदात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान की विशेषता है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता जो है ये यूएसए की है, अमेरिका की है, भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहला सही है कि संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा। 493 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है सिक्किम को 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1991 में हुआ, भारत के एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा मिला वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1991 में, लेकिन जो सिक्किम को भारत में एक राज्य का दर्जा मिला वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ 1975 में, और इससे पहले 35वां संविधान संशोधन होता है 1974 में, जिसमें सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, फिर से सारे विकल्प देखिए, गलत विकल्प का चयन करिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। सेकंड है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे। कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन गलत दिया गया है। पहला सही है कि दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत में एकल नागरिकता है, और भारत में जो नागरिकता अधिनियम 1955 इसके अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय अगर नागरिकता प्राप्त करनी है उसके लिए भारतीय व्यक्ति को 7 वर्ष भारत में बिताने होते हैं, ना कि 5 वर्ष। इसलिए ऑप्शन बी राइट है, यही गलत दिया गया था। 495 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सेकंड है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 496 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। सही विकल्प का चयन करेंगे तो ऑप्शन बी राइट होगा। ये सही दिया गया है
कि भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है ये कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, अर्थात ये शोषण के विरुद्ध दिए गए अधिकारों में से है। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं इनको सभी को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में दिया गया है, जो एक तरह का मौलिक अधिकार है, ना कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 497 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। सेकेंड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये चूज करिए और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोनों ही कथन सही है, ना तो पहला गलत है ना तो दूसरा, इसलिए ऑप्शन डी चूज किया जाएगा। 498 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला, मौलिक कर्तव्यों का स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सेकेंड है, भारतीय संविधान में 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। गलत कथन का चयन करना है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा कथन गलत दिया गया, पहला सही है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में शामिल हुए, लेकिन इसके लिए संशोधन करना पड़ा 42वां 42nd होता है 1976 में, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य उस समय जोड़े गए हमारे संविधान में, लेकिन एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि 11वां था, और ये जोड़ा गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। 499 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। पहला, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सेकेंड है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कथन देखिए और गलत विकल्प का चयन करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा कथन। दोनों ही विकल्प आपको सही दिए गए हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा अगर वो विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा तो। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला, 31वां संशोधन अधिनियम 1972 ने लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। सेकेंड है, 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है और ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे डी। ना तो पहला ही गलत है ना तो दूसरा, दोनों कथन सही दिए गए हैं। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन। टॉप 500 हमने पहले ही देखे थे, ये 500 और हैं, तो अब तक टोटल 1000 पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो पहले हो चुके हैं उन्हें और इनको एक साथ प्रिपेयर कीजिए। आई होप आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आप कौन सा नया सब्जेक्ट आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो मैं आपको आगे सॉल्व कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इनकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को डाउनलोड करना होगा। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो भी कोर्स परचेज करेंगे ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत इजी है, अपडेट भी आ चुकी है। कम समय में बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है और 50 रुपये में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और कूपन कोड है ज्ञान सर, अप्लाई करते ही 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, बीच में 1-2 क्लासेस नहीं हो पाई हैं किन्हीं कारणों से, अब ये रेगुलर रहने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, अभी जो प्लेलिस्ट में जो क्लासेस ऐड हो चुकी हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। आप यूपी पीसीएस आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं और एग्ज़ाम आते आते हम लोग फुल मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। तो मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।